नमस्ते, मेरा नाम दिशा सचदेवा है और आज मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत सारी वीडियोस बनती हैं, लेकिन आज मैं एक बहुत बेसिक वीडियो बनाना चाहती हूँ जिससे सब समझ पाए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली है क्या, और कुछ भी अगर आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है तो वो कैसे करना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली हम समझते हैं, अगर हमें कुछ भी अट्रैक्ट करना है अपनी जिंदगी में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सिचुएशंस हो, अच्छी जॉब हो, अच्छा करियर हो, अच्छी चीजें हो, कुछ भी हो, उसके लिए हमें एक फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। जैसे कि अगर एक मैग्नेट है, सपोज मैं एक मैग्नेट हूँ, तो मेरा मैग्नेटिक पावर नंबर 10 है, तो मैं अपने आसपास सारी चीजें वही अट्रैक्ट करूंगी जिनका पावर नंबर 10 होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सिमिलर चीजें अट्रैक्ट होती है। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी, अगर मेरा अट्रैक्शन पावर 50 है, 50 नंबर है, तो मैं वही चीजें अट्रैक्ट करूंगी जिनका अट्रैक्शन नंबर 50 का होगा। सो ये बात बहुत क्लियर है कि मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरा जो फ्रीक्वेंसी का नंबर है, वो चीजें, सिचुएशन, लोग और पैसा अट्रैक्ट करेगा मुझे। सो अगर मेरा नंबर 10 है तो मैं 10 नंबर के लोग, 10 नंबर की चीजें, 10 नंबर की जो भी चीजें होंगी, सिचुएशंस होंगी, वो अट्रैक्ट करूंगी। लेकिन अगर मेरा नंबर 50 है, 100 है, 120 है, जो भी मेरा नंबर है, मैं उसी नंबर के लोग, उसी नंबर का पैसा, उसी नंबर की सिचुएशंस अट्रैक्ट करूंगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस नंबर को, इस फ्रीक्वेंसी को बनाता कौन है, कैसे बनती है ये फ्रीक्वेंसी? ये फ्रीक्वेंसी बनती है हमारी थॉट्स से, जो हम सोचते हैं, और हमारे इमोशंस से, जो हम फील करते हैं, जो हम महसूस करते हैं। हमारी थॉट्स और हमारे इमोशंस जब एक साथ मिलते हैं, इनका एक अलाइनमेंट होता है, तो हमारी एक फ्रीक्वेंसी बनती है। वो फ्रीक्वेंसी अट्रैक्शन पावर बनाती है हमारे आसपास, जिसे हम कहते हैं हमारा ऑरा, और उस ऑरा से हमारी चीजें हमारे पास आती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। अब इतना समझ में अगर नहीं आ रहा है तो वो सिंपल सी एक चीज समझ लीजिए कि हमें जो सोचना है और जो हमें महसूस करना है, वो दोनों चीजें हमें अट्रैक्ट करेंगी हमारी चीजें। ठीक है, सोचना, थॉट्स क्या होता है? सोचना मतलब जो हम एक्चुअली में सोच रहे हैं, जिन चीजों के बारे में, जिन सिचुएशंस के बारे में, और जो हम विजन देख रहे हैं, बैठे बैठे हम ना सोचते सोचते किसी भी सोच में चले जाते हैं, शायद ये अच्छा हो जाए, शायद ये बुरा हो जाए। तो कई बार आपने अपने आप को देखा होगा, बैठे बैठे बस आप एक लूप पे चले जाते हैं, सोचते सोचते बुरी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। कहीं ये तो गलत नहीं हो गया, कहीं वो बंदा मेरे साथ ये गलत ना कर दे, ये काम नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, कहीं ऐसा ना हो जाए, जिसकी वजह से आपको डर लगने लगता है, या आप रियलाइज नहीं करते, आपको गुस्सा आने लगता है। अंदर ही अंदर आप कुछ सोच में, कुछ ख्यालों में खो जाते हैं। वो होती है थॉट्स, बुरी थॉट्स। जैसा हम सोचेंगे वैसी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होगी। तो जब भी आप अपने आप को कॉट करें, कैच करें कि आप ना बैठे बैठे कुछ गलत चीजें सोचने में चले गए हैं, हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमें किसी ने सिखाया नहीं कि हमारी सोच से हमारी दुनिया बदल सकती है। तो जब भी आप अपने आप को ये सोचें कि मैं ना कुछ गलत सोचने में लग गया हूँ, वही अपने आप को स्टॉप करना है और बोले नहीं नहीं, जो मैं सोचूंगा वही चीज आएगी, मेरा ऑरा, मेरी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो जाएगी। तो अपने आप को हमेशा चेक करते रहना है कि हम सोच क्या रहे हैं, हम वो किस सोच में हैं। दूसरी चीज हुई इमोशंस, जो हम महसूस कर रहे हैं। कभी कभी आप रियलाइज करोगे कि बस बैठे बैठे खुश महसूस कर रहे हैं, मस्ती आ रही है, सब मस्त चल रहा है, सब अच्छा लग रहा है, तो मतलब आप अच्छी चीजें महसूस कर रहे हैं, आपके इमोशंस बहुत अच्छे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बैठे बैठे, कोई वजह नहीं होती, बस हम बुरा सोचते, मतलब अजीब सा लगता है, बुरा लगता है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, किसी का मर्डर करने का मन कर रहा है, किसी के दो चांटे जाके भरने का मन कर रहा है, या फिर डर लग रहा है, बहुत रोना आ जा रहा है बिना किसी बात की, बहुत अजीब सा लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो आप समझ जाओ कि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स जो आप महसूस कर रहे हो, वो गलत है। अब आपकी थॉट्स और आपके इमोशंस आपके ना बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो आपको हमेशा बताते हैं कि आपकी ना फ्रीक्वेंसी क्या चल रही है। अब सोचो, आप अच्छा सोच रहे हो, आपकी इमोशंस अच्छे चल रहे हैं। अब आप कुछ भी अच्छी थॉट सोच रहे हो तो आप हैप्पी हो, आप खुश हो, आप मजे में हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको इमेजिन, मतलब दिख रहा है कि यार मैं तो खुश नहीं हूँ, मैं गुस्से में हूँ, या मैं डरी हुई हूँ, और मेरी थॉट भी गंदी चल रही, तो मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है, कम फ्रीक्वेंसी है, तो कम अच्छी चीजें अट्रैक्ट होंगी, जिनकी फ्रीक्वेंसी लो होगी।
अब फ्रीक्वेंसी लो किन किन चीज़ों की होती है? एंगर, जेलिसी, हेट्रेड, डर, फियर, ये सारी चीज़ों की। और हाई फ्रीक्वेंसी किन की होती है? अच्छी अच्छी चीज़ों की, जैसे अच्छा पैसा, अच्छी सिचुएशंस, अच्छे लोग, अच्छे रिलेशनशिप। तो आज के बाद जब भी आप अपने आप को सोचो ना, मतलब अपने आप को एक चेक में रखना है कि अच्छी थॉट्स, अच्छे इमोशंस, अच्छी फ्रीक्वेंसी, अच्छी दुनिया। गंदी थॉट, गंदे इमोशंस, गंदी फ्रीक्वेंसी, गंदी दुनिया। तो ये हमेशा याद रखना कि भाई अच्छा सोचना है, अच्छा महसूस करना है और अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करनी है। सो अगर आज के बाद आपको कुछ भी अट्रैक्ट करना है अपनी जिंदगी में, कुछ भी, तो बस खुश हो जाओ। और खुश कैसे होते हैं? थोड़ी मस्ती करके जिंदगी में। खुश रहने के लिए मस्ती करो। अब मस्ती कैसे करनी है ये आपको सोचना है। आपको किस चीज में लाइफ में मजा आता है, किस चीज में दिल बल्ले बल्ले करने लगता है। कई लोग को डांसिंग में बहुत मजा आता है, कई लोग को गाने गाने में आता है, कई लोग को पेंटिंग करने में आता है। आपको खुद से बात करके ये पूछना, भाई तुझे मजा किस में आता है? जिस चीज में मजा आता है ना, वो चीज करने लग जाओ। टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन फिर से गंदी गंदी थॉट्स लाएगा, गंदी गंदी थॉट्स, गंदे गंदे इमोशंस लाएगा, गंदे गंदे इमोशंस और थॉट्स मिलके गंदी फ्रीक्वेंसी लाएगा, जिससे गंदी चीजें आएंगी लाइफ में। सो याद रखना है, मजे करने, अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहना है और अच्छी चीजें अट्रैक्ट करनी है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा देसी तरीके से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अगर पसंद आया तो अट्रैक्ट करिए, अच्छी चीज़ें अप्लाई करिए इस छोटे से बेसिक नुस्खे को अपनी लाइफ में, और अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करिए और बस खुश रहिए। थैंक यू सो मच।